हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ CSR नेट की लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका CSR नेट का एग्ज़ाम की डेट फिक्स है और वो लगभग 26 से 28 दिसंबर के बीच में होगा। और तो उसके बाद आपका ये डाउट आता है कि कैसे आप इन लास्ट डेज़ को यूटिलाइज़ करें। और जैसे कि 45 डेज़ ही बचे हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ बीच में हॉलीडेज़ भी हैं तो वो आपके काम आएंगे फेस्टिवल्स में, मतलब फेस्टिवल हॉलीडेज़ है तो उनको अगर आप हटा दें तो 45 डेज़ ही आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे उन्हें आप यूटिलाइज़ करें और क्या आपको बेहतर करना चाहिए उन दिनों में, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सिलेबस देखना है आपका, कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर किसी का सिलेबस नहीं हुआ है तो मैं उनको कहूँगा आप 15 to 20 डेज लीजिए और अपना सिलेबस सबसे पहले कीजिए। तो सिलेबस में भी अब ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपका 20 दिनों में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर किसी के नहीं हुए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप कर लीजिए, और वो क्या हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सेकंड, देखिए आप टाइम अच्छे से मैनेज कीजिए। और टाइम मैनेज करने के लिए मैं यही कहूँगा, जो ड्रॉप कर रहे हैं कम से कम वो डेली के 8 से 10 घंटे आपको देने ही देने हैं इन लास्ट 45 डेज़ में। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं या MSc कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा 4 to 6 आवर्स वीक डेज में और वीकेंड्स में आप अगर आप 8 to 10 आवर्स दे सकें तो बहुत अच्छी बात। आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करिए। थर्ड, प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब अगर किसी ने पहले क्वेश्चन शुरू से प्रैक्टिस कर रहा था तो अच्छी बात, और अब नहीं कर रहा था तो मैं कहूँगा वो स्टार्ट कर दीजिए। और कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए और आप पीछे से उनको करिए, मतलब जो पहले पेपर आए 2023 वो से करिए, फिर 2022 में, फिर 2021 में, और ऐसे ही करके आप कम से कम नहीं तो 17 तक क्वेश्चंस कर लीजिए। मतलब 2017 तक भी अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो मुझे लगता है इनफ है। और इसको आप कम से कम 45 डेज में 2 बार तो रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप टेस्ट सीरीज के बारे में पूछते हैं तो मैं कहूँगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। आप 15 डेज वेट कीजिए और लास्ट के 30 डेज में टेस्ट सीरीज लीजिए, और जो मेरे को बेहतर लगेगी या जो मुझे लगता है कि आपको लेनी चाहिए या मैं कोई टेस्ट सीरीज निकालता हूँ तो मैं ज़रूर आपको ऑफर करूँगा, ताकि आप उसको ले सकें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है, जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आपको एप्टीट्यूड भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेट में एप्टीट्यूड काफ़ी इजी आता है। और इजी भी नहीं तो अगर आप 50% कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं आपके एप्टीट्यूड में, वही आपको कभी कभी हेल्प करते हैं नेट तक पहुंचाने में, और अगर आप नेट के लायक हैं तो JRF तक पहुंचाने में। तो आप ध्यान रखिए कि आपको एप्टीट्यूड भी डेली बेसिस में करना है। 1 आवर में आप रोज डेली बेसिस में एप्टीट्यूड करें, और अगर आप 1 आवर्स नहीं दे सकते तो लास्ट 15 डेज में आप 2 घंटे तो कम से कम एप्टीट्यूड को दें, ताकि आप उसमें बेहतर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कुछ बच्चे बोलते हैं उनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्या उनको ये एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं कहूँगा, देखिए ये लास्ट 45 डेज आपके लिए उतने ही क्रूशियल हैं जितने उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से है, जिनका आप कह सकते हैं सिलेबस हो गया है। तो मैं कहूँगा वो इसे और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जितना आप अभी पढ़ लेंगे और जितना आप अच्छे से कर लेंगे अभी प्रेशर में, उतना आप दोबारा अगर प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि आप कर पाएंगे। क्योंकि होता यही है, इनिशियल डेज में हमें ऐसा लगता है और लास्ट डेज में हमें ऐसा लगता है कि हमें अच्छे से करना चाहिए, हम करते भी हैं। पर जब बीच के डेज आ जाते हैं ना, यानी मानिए आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम के बाद 15 डेज अच्छे से पढ़ें, पर दोबारा आप ब्रेक ले लें, फिर ऐसे ही आपका मतलब सिलेबस स्लो हो जाए या आपका मतलब तैयारी स्लो हो जाए। पर लास्ट 45 डेज या लास्ट 30 डेज जब आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला, तो तब आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं कहूँगा इसीलिए आप भी इस प्रेशर को और ये इस लास्ट वक्त को यूटिलाइज़ करें, और अगर आप अगली बार भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो तब भी आप इसको मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं ये तो कहूँगा, जो अगली बार भी देना चाहते हैं या जिनकी मतलब एग्ज़ाम ने सोची रखा है कि अगली बार देंगे, उनको भी मैं ये कहूँगा इस बार एग्ज़ाम ज़रूर देना है। चाहे अगली बार भी देना चाहते हैं तब भी दें। अगर आपने फॉर्म भरना है, अगर आपने नेट देना है, नेट की तैयारी करनी है, तो आपको एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है। जब भी फॉर्म आए, और फॉर्म अगर आ चुके हैं तो आप उसको भरिए और इस पेपर को भी दीजिए, ताकि आपकी तैयारी आप देख सकें या आकलन कर सकें कि कितना आपने किया है। मतलब आप 50% कर पा रहे हैं अपनी तैयारी का, या फिर 60% कर पा रहे हैं या 70% कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना,
तो जितना भी आप पढ़ते हैं तो वो आपके बाद में ही काम आता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपने 67% अभी तैयार कर लिया प्रेशर में, तो 30% ही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे आप नेक्स्ट बोलते हैं उससे पहले ही आपको एक और चांस मिल जाता है, वो है गेट में। मतलब अगर आप नेट का अच्छे से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गेट में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसके 45 डेज़ बाद ही गेट का एग्ज़ाम भी है, आपके एग्ज़ाम के बाद या 40 डेज़ बाद। तो अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे देते हैं अच्छे से और उसमें अच्छे रैंक लाते हैं, तो आपको पता है उससे भी आप पीएचडी कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप में और अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपका मतलब इससे एडमिशन भी जल्दी होता है और जो आपकी तैयारी है वो भी काम आ जाती है और आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम या गेट को टारगेट कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप नेट के इस वाले एग्ज़ाम को अपना एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम समझ के बहुत अच्छे से तैयारी करें। और नेक्स्ट जो बच्चे बहुत सीरियस हैं एग्ज़ाम के लिए और जो चाहते हैं वो निकालना है इसको, तो मैं उनके लिए कहूँगा, देखिए आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मतलब जो जिनसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, जो हाई मार्कर चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लें और प्रीवियस ईयर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, यानी 2-3 टाइम्स। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लास्ट के 45 डेज़ में पूरी अपनी जान झोंक दें और इसको और इसका हर मिनट और हर घंटा आप यूटिलाइज़ करें। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आ रही होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।